सो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है सबका परवीन भाई चैनल पे। तो गाइस मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ पाको हेट परवीन का गाइस पार्ट 6। सो गाइस आप सोचोगे गाइस मैंने वीडियो क्यों डाली गाइस कल मेरा बर्थडे था, इसी वजह से गाइस कल मेरे को गाइस पूरा दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला गाइस। इसी वजह से गाइस मैं फ्री नहीं था गाइस पूरा दिन, इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिला। सो गाइस अभी तक जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा गाइस, क्या करो लाइक कर दो। और गाइस परमानेंट कम्युनिटी गिरती जा रही है, तो आप प्लीज़ परमानेंट को सपोर्ट करिएगा। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा गाइस, क्या करो सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा शेयर कर लेना। तो हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। सो लेट्स रोल द इंट्रो। I failed that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought. सो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वो गुंडा होता है, वो सुमीरे पे गोली चला देता है और मिस्सू वो क्या कहते हैं, मिस्सू देखता है कि उसने सुमीरे पे गोली चला दी है। और जो मिस्सू होता है वो जल्दी से भागता है बहुत स्पीड में। और जो सुमीरे के आँखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है। और गाइस सब कुछ गाइस समझ लो, वो लगा लो सुमीरे की आंखों के आगे अंधेरा हो जाता है। और हमें सीन दिखाया जाता है 10 सेकंड बाद का। और सुमीर देखती है उसको गोली नहीं लगी है, वो देखती कि उसको गोली नहीं लगी। और वो देखती कि उसके पीछे मिस्सू आ गए। और जो मिस्सू होता है, मिस्सू के पीठ पे गोली लग जाती है और मिस्सू के मुंह से एकदम डायरेक्ट खून निकलता है। और वो गुंडा और जो मिस्सू और जो सुमीर होती है वो कहती मिस्सू, और जो वो गुंडा होता है वो गोली चलाने ही वाला होता है, तो वो दूसरी। और जो नीचे चाकू पड़ा होता है चाकू, और जो मिस्सू होता है ना क्या करता है, ज़मीन पे लात मारता है, उसके हाथ में चाकू हो जाता है। और वो घुमा के वो चाकू उसके मुंह पे फेंकता है, जिसके उसके मुंह के अंदर जाके मतलब मुंह के आर पार हो जाता है वो चाकू। ऐसे होता है, मतलब कि लगा लो इसका मुंह खुला है और चाकू उसके मुंह के अंदर घुस गया बस, और वो बंदा वहीं टपक गया। और मिस्सू भी वहीं पे बेहोश हो जाता है। और सुमेरे कहती है मिस्सू तुम होश में हो। सुमेरे क्या करती है, जल्दी से जल्दी वो मिस्सू को होश में लाती। और जो पायन बूबी होते हैं वो क्या कहते हैं वो जो सुमेरे कहती है पायन बूबी जल्दी जाओ, मिस्सू को हॉस्पिटल लेके जाओ। तो जो हमारी पाको होती है वो मिस्सू को अपनी गोद में उठाती है और पायन बूबी से कहती है पायन बूबी जल्दी हॉस्पिटल लेके चलो मिस्सू को। तो वो मिस्सू को हॉस्पिटल लेके चल जाते हैं जल्दी। और वो जल्दी डॉक्टर, और वो डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर में देखिए इस लड़के को गोली लगी है। तो वो डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर उस मिस्सू को एमरजेंसी वार्ड में लेके चले जाते हैं। और डॉक्टर कहते हैं कि आप यहाँ पे ना फीस पे कर दीजिए और इस लड़के का नाम पता ये सब कर दीजिए। तो सुमीरे क्या करती है, सबसे पहले जाती है वो हॉस्पिटल का जो होता है ना वो बिल भर देती है। और हमें सीन दिखाया जाता है मिस्सू का, जो हमारा मिस्सू होता है उसका ऑपरेशन चल रहा होता है, डॉक्टर उसकी कमर से गोली निकाल रहे होते हैं। और मिस्सू के कुछ थोड़ा बहुत फ्रैक्चर भी हो गया होता है, क्योंकि उसको लड़ते टाइम दीवार से बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। तो उसके हाथ पे थोड़ा बहुत फ्रैक्चर हो गया था, और उसके थोड़ी बहुत पीठ पे भी थोड़ा बहुत उस पर डॉक्टर ने पट्टी कर दी थी। वो डॉक्टर देख रहे थे उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी है, तो उसको पहले मिस्सू का भी ऑपरेशन चल रहा होता है और गोली वो सब निकाल रहे होते हैं। और सुमीरे वो उनकी फ़ीस भर देती है। और सुमीरे पूछती है पायन वो भी पूछते हैं सुमीरे से, सुमीरे तुमको कैसे पता ये मिस्सू है? तो वो बोलते हैं मुझे एक बार बताया था। वो क्या कहते हैं एक बार मेरे को पाको मेरे को लेके आई थी, मिस्सू जिद कर रहा था तो पाको मुझे लेके चली गई थी मिस्सू से मिलाने के लिए, इसलिए। और पाको सोच रही होती है, मतलब सुमीर सोच रही होती है कि मिस्सू में इतनी ज़्यादा पावर कैसा, इसने इतनी आसानी से परमानेंट सेटल करता। और पायन भी सोच रहे होते हैं
वो सोचते हैं इतनी ज़्यादा पावर कैसे आ गई। मिसो ने परमानेंट सेट पहने बंदे की हालत ख़राब कर दी, बट कैसे वो लोग सोच रहे होते हैं सारे। और डॉक्टर बाहर आते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि इसकी हमने कमर से गोली तो निकाल दी है, पर इसको तकरीबन 1 महीने का रेस्ट चाहिए कम से कम, क्योंकि इसका हाथ में फ्रैक्चर आया थोड़ा बहुत, और थोड़ी बहुत कमर पे भी चोट लगी है। तो मेरी कहती अच्छा ठीक है डॉक्टर। तो वो कहते हैं कि अभी मिसो मिल सकते मिसो से। तो वो बोलते हैं अभी मिसो अभी होश में नहीं, अभी होश में आने में टाइम लगेगा, तो जब तक तुम वेट करो। तो मिसो को और सुमीर को परेशान होती है, और वो कहते हैं हम मिसो को देख सकते हैं। तो कहते हैं अच्छा ठीक है देख सकते हैं, पर अपने परेशान नहीं करेंगे बिल्कुल। और जो तीनों पायन बूबी होते हैं, और जो पास सुमीरे मतलब पाको, वो जाते हैं और वो देखते हैं मिसो क्या हालत। मिसो को हाथ में पट्टी बंधी होती है, मतलब कि उसको बहुत ग्लूकोज चढ़ा होता है ये सब। उसमें देख के ये सब, और सुमीरे के आँख से आंसू आ होते हैं, और वो सुमीरे मिसो का हाथ पकड़ लेती है और बैठ जाती है। और वो पायन बूबी होते हैं, वो कहते हैं अच्छा ठीक है हम चलते हैं सुमीरे, तुम मिसो का ध्यान रखना। तो वो बोलते हैं अच्छा ठीक है। और पायन मूवी के जाते ही बर्डमैन आ जाते हैं वहाँ पे। जी हाँ, बर्डमैन आ जाते हैं और वो कहते हैं और क्या हाल चाल तुम्हारे, और ये मिसो की हालत ही कैसे हो गई। तो वो बोलते हैं पाको ये तुम्हारी थोड़ी सी गलत फैमिली की वजह से मिसो की क्या हालत हो गई तुम्हें पता है। तो वो पाको बोलती है बर्डमैन ये कैसे। तो वो कहते कि तुम्हें पता है ये सब मिचिको की प्लानिंग थी तुम्हारे को और परमैन को अलग करने की, और तुमने मिसो पे भरोसा नहीं करा, और देखो तुम्हारे से मिसो की क्या हालत हो गई। उसने परमैन ड्यूटी से छोड़ दी थी, आज उसके परमैन सेट नहीं था, तो देखो उसकी क्या हालत हो गई। तो बोलते मिचिको ने, बट उसने क्या किया, उसने उस लड़की को पैसे दे के फंसाया, और परमैन के ने झूठा नाटक करवाया उस लड़की से। और पाको का ये सुमेरे की बात सुनते ही, सुमेरे की ये बात, वो बर्डमैन की ये बात सुनते ही पाको को गुस्सा 7वें आसमान पे। पाको बोलती है मिचिको को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। और जो सुमेरे होती है, वो जो मिसो होता है, वो पाको ने सुमेरे ने उसका हाथ पकड़ा होता है, तो मिसो के आगे खुलती है। वो कहता है मिसो कहता है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, तुम रहने दो। डायरेक्ट मिसो से बोलता है, और सुमेरे देखती कि क्या मिसो तुम्हें होश आ गया। तो मिसो बोलता है हाँ होश आ गया, तुम्हारे चिल्लाने से होश आ गया, सोने नहीं दिया तुमने। पाको बोलती तुम्हें सोने की पड़ी है। तो वो बोलती है, तो वो बोलते कि तुम्हें मेरी आइडेंटिटी कैसे पता मिसो। तो मिसो कहता मुझे पता थी पहले से। तो बर्डमैन कहते कहाँ से पता चल गई। बर्डमैन को भी नहीं पता होता गाइस, मिसो को पता चल जाता। तो मिसो कहता है शांत ऐसा कुछ मत करना, वरना मिचिको तुम्हारे हाथों मर जाएगी, ऐसा कुछ मत करो। तो पाक कहती बट उसने अच्छा नहीं करा। तो बर्डमैन कहते हैं जैसा मिसो कहता तुम बात समझ लो, वरना मिसो नाराज़ हो जाएगा तुमसे। तो पाको बोलते हैं नहीं मेरा मिसो नाराज़ नहीं होगा, बट इस मिचिको को तो नहीं छोड़ेंगे। मिसो कहते हैं शांति, देख लेंगे मिचिको को। और बर्डमैन कहते हैं मुझे सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। तो बर्डमैन कहते हैं मुझे सब कुछ ठीक करना पड़ेगा, मेरे को सबकी आदर्श मिटानी पड़ेगी। तो मिसो बोलता है मेरी आदर्श मत मिटाना, मेरे को इसकी आइडेंटिटी जानने दो। तो मेरे को मतलब इसके बारे में जानने दो, ऐसा ही बोलता है मिसो। तो बर्डमैन कहते हैं अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी नहीं मिटा रहा, बट सबकी तो मिटानी पड़ेगी ना, डॉक्टर्स की और उन गुंडों की, सबकी मेमोरी मिटानी पड़ेगी कि ये जो केस हुआ है ये आगे जाके फाइनल को आगे दिक्कत ना दे, इसलिए मैं डॉक्टर्स की मेमोरी मिटा दूँगा। तो ऐसा करते हैं और वो उसकी मेमोरी मिटा देते हैं सबकी, मतलब डॉक्टर्स की मेमोरी मिटा देते हैं, और मिसो का उसको परमानेंट सेट दे देते हैं, और मिसो को भी
हील कर देते हैं। आपको पता हो कि बर्डमैन के पास एक हीलिंग गन होती है, हीलिंग गन टाइप होती है। तो बर्डमैन मिस्सो को हीलिंग वाली गन से ठीक कर देते हैं। और पाको पूछते हैं, मिस्सो तुम में इतनी ताकत कहाँ से आ गई? तुमने उन गुंडों की धुलाई करी तो करी कैसे? मतलब परमानेंट सेट डाले हुए बंदे की तुमने हालत ख़राब कर दी, फिर कैसे? मिस्सो बोलता है अगर कोई तुम्हें हाथ लगाएगा वो बच जाएगा मेरे हाथों से। तुम्हारे को रुलाया कैसे? उन्होंने तुमको किडनैप किया कैसे? उनको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, ऐसा बोला होता मिस्सो। तो बर्डमैन कहते हैं फिर भी तुम्हें देखो तो ज़रा क्या किया क्या कांड। तो बर्डमैन जाते हैं, तो बर्डमैन अपनी स्क्रीन खोलते हैं और पीछे का देख लेते हैं। वो फ्यूचर पास्ट देख सकते हैं बर्डमैन अपनी शिप से। तो बर्डमैन देखते हैं और बर्डमैन देख के शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं इतनी बुरी हालत, इतनी बुरी मिस्सो तुमने किया कैसे? तो मिस्सो बोलता है अगर मेरे पास को वो कोई छेड़ेगा, कोई छुएगा उसको मैं छोड़ दूँगा जिंदा। तो वो मिस्सो जाए तो बर्डमैन कहते हैं वाह मिस्सो बड़ा प्यार करते हो पाको से। मिस्सो कहते हैं हाँ, अगर कोई पाको को अगर कोई परेशान करेगा तो मेरे हाथ तो मरेगा। तो वो मिस्सो बोलता है कि मैं बहुत टाइम से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, इसी वजह से मैं कर पाया। हाँ, मैं बहुत टाइम हो गया मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ अपनी, इसी वजह से मैं उनको मार पाया, वरना मैं नहीं मार पाता। ऐसा बोल रहा था मिस्सो। और हम आगे देखते हैं तो मिस्सो बोलता है चलो आज हम डेट पे चलते हैं। तो पाक कहते हैं क्या तुम डेट पे लेके जाओगे मेरे को? तो मिस्सो कहता है हाँ क्यों नहीं लेके जा सकता। तो पाको बोलती है अच्छा ठीक है। तो पाको बोलते हैं आज हम परमानेंट बन के नहीं, बिना परमानेंट सेट के जाएंगे। हम ऐसा कोई भी तो हम बिना परमानेंट सेट के जाएंगे, परमानेंट सेट को जेब में रख लो, आज हम मेरी कार से चलेंगे। तो मिस्सो बोलता है, तो पाको बोलती है, तो मिस्सो बोलता है कि कोई तुम पे हमला कर देगा तो पाको बोलते तुम किस लिए हो? कोई तुमने उन गुंडों की हालत ख़राब कर देगी तो जो भी आएगा तो तुम उसकी हालत ख़राब नहीं कर दोगे। वैसे कहता वो भी बात है। तो वो दोनों अपना डेट पे चले जाते हैं अपने मेले की कार में। और वो दोनों कहते हैं को मतलब कि बीच पे जाते हैं, बीच पे जाके बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, अपना खाना अपना रेस्टोरेंट में जाते हैं और शाम को सनसेट देखते हैं और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। और तो मिस्सो कहता है अब ज़रा लिया जाए मिचिको से बदला। तो वो पाको को फ़ोन करता है और वो कहता है पाको ज़रा इधर आना, मेरे पास कुछ काम है, ज़रा बताऊँगा उसको। तुम आओ तो सही, तुम्हें एक प्लान बताना है, जल्दी आओ। तो पाको को मिस्सो बुलाता है और पाको आ जाती है मिस्सो के घर पे। तो मिस्सो बोलता है पाको प्लान है मिचिको से बदला लेने का। तो पाको बोलती है क्या? तो मिस्सो पाको के कान में बोलता है पाको ये मतलब कि उसको सवारा होता है। तो पाको सुन के और बोलती है वाओ मिस्सो तुम कब से इतने इंटेलिजेंट हो गए जो इतना बढ़िया सोचने लगे। वो प्लान क्या है वो हम आगे देखते हैं। तो हमारा जो परमैन होता है वो जाता है न्यूज़, हाँ मतलब टीवी चैनल पे जाता है, न्यूज़ चैनल पे, और वहाँ जाके एक रिपोर्ट दे देता है कि मिचिको का बॉयफ्रेंड है जिससे मिचिको रोज़ मिलती। मतलब कि मिस्सो ने क्या करा होता है, एक लड़के की और मिचिको की फ़ोटो ना एडिट करके दे दी होती है, एडिट करके थोड़ा बहुत वो करके मतलब कि ऐसा लगे कि दिया जाए, उन दोनों की ना कुछ फ़ोटोज़ निकालता है और न्यूज़ चैनल पे दे देता। और वो कहता है कि देखिए ये उनकी ना न्यूज़ चैनल में अफवाह दे देता है और बोलता है कि मिचिको का बॉयफ्रेंड ये सब। और जो ये चैनल जो ये सारी न्यूज़ है ना, जब ये न्यूज़ में मतलब कि न्यूज़ चैनल पे टेलीकास्ट होती है ना, समझ सकते हो। तो मिचिको जब ये न्यूज़ देखती है वो कहती है किसने अफवाह फैलाई, किसने झूठे फोटोज़ निकाले, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, मैं वो करूँगी। और वो मुक्का मारती है ऐसे मतलब कि सीटी मतलब कि सोफे पे मुक्का मारती है, उसका हाथ बोलते है उसको छोड़ूंगी नहीं, वो किसने करा, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। और जो हमारा जो मिस्सो होता है वो कहता है अभी एक और चीज़ बाकी है। तो हमारा जो मिस्सो होता है वो अपना परमानेंट सेट डाल रखा होता है, परमानेंट सेट डालता है और पाको को भी लेके जाता है साथ मिचिको के घर के पास। मिचिको के घर पे आता है, उसके डोरबेल पे जाता है। तो पाको बोलती है तुम मुझे मिचिको के घर क्यों लेके आए हो?
तो मिस्सो बोलता है अभी देख लेना कोई। तो मिस्सो होता है वो मतलब कि जो परमन होता है वो मिचिको के होती है, और जो मिस्सो होता है ना, जैसे ही मिचिको आती है मिस्सो मतलब कि तुम्हारा परमन पाको को लिप टू लिप किस कर देता है, और ये देख के मिचिको की चलती है। और वो और जब मैं पाको होती है, पाको से छुड़ाती है, वो कहते परमन नहीं तुमने क्या किया उसके सामने। तो मिस्सो बोलते हैं यही तो इस नपचुड़ी को सबक सीखने के लिए, मिचिको मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में पता चल गया, तुमने किया था ना ये सब। तो वो बोलती है सॉरी परमन, ऐसा कह के वो भाग जाती है और दोनों परमन और पाको हंसने लगते हैं। तो गाइस ये सीरीज़ यहीं पे एंड हो जाती है। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइस आप सबके लिए एक सरप्राइज़ है, एक न्यू स्टोरी लेके आने वाला हूँ बहुत ही जल्दी। तो अगर आपको वो न्यू स्टोरी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा शेयर कर लेना। ओके गाइस, अब हम चलते हैं, आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।